अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 50 में हमने देखा इस नए सूर्य के नीचे ठहरकर ग्रह का रूप धारण करके दिन और रात को आकार देने का कार्य कर रही है। उसके बाद मूल सूर्य इन्होंने अपने सूर्य के यानी मूल सूर्य के नीचे एक नया सूर्य निर्माण करके स्थिर बिठाया है। उसके बाद उस सूर्य के नीचे दूसरा सूर्य, उसके साथ नीचे तीसरा सूर्य, उसके बराबर नीचे चौथा सूर्य, उसके साथ नीचे पांचवा सूर्य, उसके साथ नीचे एक रेखा में छठवां सूर्य, यानी हर रोज का वही विधि करके हर बार नए सूर्य का निर्माण करके स्थिर बिठाए है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इनके मूल ज्योति से एक नई ज्योत प्रकट हुई। उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद पांचवी, उसके बाद छठवीं ज्योत का निर्माण होके हर एक नए निर्माण होने वाली ज्योत सूर्य के पास जाकर उस सूर्य के नीचे ठहरकर ग्रह का रूप धारण करके दिन और रात करने का कार्य कर रहे हैं। हर बार नई ज्योत का निर्माण होता था और नई निर्माण होने वाली सूर्य के नीचे जाकर वो ज्योत रुकती थी। अब भाग 51। मूल नीचे के पृथ्वी पर समुद्र के पानी में मूल सूर्य धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगा और मूल सूर्य पानी के ऊपर आने के बाद ब्रह्मांड में धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाने लगा और ब्रह्मांड में सर्वत्र घूमते भ्रमण करते मूल सूर्य यह हमें अपने पृथ्वी पर से जो सूर्य दिखता है वो मूल सूर्य है। उस सूर्य के जगह पर आकर रुका और वही एक जगह स्थिर रहकर खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमता रहा। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इनकी मूल ज्योत यानी खुद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ये ब्रह्मांड के वातावरण में मूल सूर्य है, उसके नीचे ज्योति के रूप में आकर रुके और वही श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इनके मूल ज्योति ने ग्रह का रूप धारण किया और प्रत्यक्ष खुद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ये अपने सूर्य के नीचे रुककर ग्रह के रूप में दिन और रात करने का कार्य करते हैं। मूल सूर्य ये मूल पृथ्वी के समुद्र के पानी में प्रवेश करने के बाद उसकी मूल प्रखर दिव्य तेजस्वी ज्योत हो रही थी और वही दिव्य ज्योत समुद्र के पानी में से नीचे के पृथ्वी के पेट में अंदर प्रवेश करके उस दिव्य ज्योति की प्रखर ऐसी बिजली निर्माण होती है। उस प्रखर बिजली से दूसरी नई बिजली निर्माण होती है। उन दोनों प्रखर बिजली से वापस दो दिव्य प्रखर तेजस्वी ज्योत निर्माण होती थी और दोनों दिव्य ज्योति मूल पृथ्वी के पेट में से अंदर से ऊपर समंदर के पानी में आते थे और उन दोनों दिव्य ज्योति
से 2 सूर्य निर्माण होते थे और मूल सूर्य, ये नए सूर्य इसको अपने माथे पर लेकर समुद्र के पानी के ऊपर आते थे और ब्रह्मांड के वातावरण में नए सूर्य अपने जगह स्थिर बिठाकर मूल सूर्य वापस नीचे मूल सूर्य पृथ्वी के ऊपर के समुद्र के पानी में प्रवेश करते थे। ब्रह्मांड के वातावरण में ब्रह्मांड के ऊपर के नोक से सीधे नीचे एक रेखा में एक के नीचे एक इस तरह अपना सूर्य पकड़ के एक रेखा में 12 सूर्य है और अपने सूर्य के दाएं बाजू यानी दक्षिण दिशा के तरफ 2 सूर्य पड़ोसी पड़ोसी है और अपने सूर्य के बाएं बाजू यानी उत्तर दिशा में एक सूर्य है। आकृति नंबर 63। इस प्रकार मूल सूर्य इन्होंने कुल 14 नए सूर्य निर्माण किए हैं और मूल सूर्य को पकड़ के 15 सूर्य है। ये सब कुल 15 सूर्य ब्रह्मांड के वातावरण में ब्रैकेट के आकार में है और उस आकार के जैसे ब्रह्मांड के वातावरण में रुके हुए हैं। सारे 26 पंचमहाभूते, इनकी एक साथ रहने वाली दिव्य प्रखर तेजस्वी मूल ज्योत मूल नीचे पृथ्वी के समुद्र के पानी में पहले मूल सूर्य हो गई है और मूल सूर्य यह पृथ्वी के समंदर के पानी के ऊपर आने लगा था और वो पानी के ऊपर आया। उस वक्त मूल सूर्य ये अपने आंखों के आकार का खुरदरा लाल रंग का प्रचंड ऐसा अग्नि का गोला आग जलाकर खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से घूमते घूमते धीरे धीरे समुद्र के पानी के ऊपर आता है। मूल सूर्य समुद्र के पानी के ऊपर आने के बाद ब्रह्मांड हर तरफ लख प्रकाश उजाला ही उजाला हुआ था। सर्वत्र सूर्य प्रकाश फैला था। मूल सूर्य खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते हुए सर्वत्र प्रकाश किरणें नवरंग बाहर निकालते थे। मूल सूर्य का तेज प्रकाश ब्रह्मांड में सर्वत्र प्रचंड प्रमाण से बिखरा था। साथ ही मूल सूर्य के प्रखर उष्णता से समुद्र का पानी घटने लगा था। वातावरण में भारी मात्रा में गर्मी निर्माण होने लगी थी। समुद्र के पानी के बादल निर्माण होके वो बादल आकाश में धीरे धीरे ऊपर ऊपर जा रहे थे। मूल सूर्य ये धीरे धीरे एक रेखा में ब्रह्मांड के ऊपर जाते थे। तब ब्रह्मांड के वातावरण में जो 15 चंद्र सर्वत्र घूम रहे थे वो सारे चंद्र सूर्य को तिरछा आ रहा था, टकराता था और बाजू को फेंक दिया जाता था। उनके विस्फोट होते रहते। उन विस्फोटों से धुआं, हवा, भाप बाहर निकल रही थी। उस हवा से कुछ प्रमाण में वातावरण में प्राण वायु का निर्माण होता रहता था। मूल सूर्य को जब चंद्र टकराता है तब उनके विस्फोट होते थे। तब वो मूल सूर्य के टुकड़े उड़ते थे और वो उड़े टुकड़े मूल नीचे के पृथ्वी के ऊपर समंदर के पानी में गिरकर नष्ट हो जाते थे। मूल सूर्य यह सीधे एक रेखा में ऊपर गया, वहां से वापस अपने सूर्य के जगह आया, वहां से दाईं तरफ गया और वहां से अपने सूर्य के जगह आया, वहां से बाईं तरफ, वहां से वापस अपने सूर्य के जगह आया, वहां से फिर सीधे एक रेखा में ऊपर गया और वहां से वापस सीधी रेखा में नीचे आया और समुद्र के पानी में घुस गया। उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण में फिर सर्वत्र अंधेरा छा गया था। मूल सूर्य खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते हुए समुद्र के पानी के ऊपर आ रहा था। तब सूर्य के प्रखर तेज किरणों की वजह से ये सूर्य के आजू बाजू प्रकाश का वलय निर्माण होता था। वातावरण के आकाश में सूर्य के गर्मी से समुद्र में पानी के बादल निर्माण तैयार हो गए थे और जब सूर्य समुद्र के पानी में घुसा था
तब सर्वत्र अंधेरा छाया था और ब्रह्मांड के वातावरण में चंद्र के शीतलता के कारण सर्वत्र शांति शीतलता फैली थी और उस चंद्र के शीतलता के कारण ब्रह्मांड के वातावरण में बादलों के नीचे बीच पृथ्वी पर बारिश मूसलाधार सर्वत्र गिर रही थी और आकाश में सारे बादल खत्म होने के बाद पृथ्वी के ऊपर बारिश का गिरना बंद हो गया था। बहुत देर तक सर्वत्र शांत वातावरण रहने के बाद मूल सूर्य इसने समुद्र में वापस दूसरा नया सूर्य निर्माण किया और नए सूर्य को अपने माथे पर लेकर ऊपर लाया। मूल सूर्य इसने नए सूर्य को अपने माथे पर लेकर आया तब पहले नया सूर्य पानी के ऊपर आया, उसके बाद मूल सूर्य पानी के ऊपर आया। तब नए सूर्य के आकार ये मूल सूर्य से थोड़ा छोटा है और उसका तेज शक्ति ये लेकिन मूल सूर्य के जितनी ही प्रचंड है। दोनों ही सूर्य आकाश में ऊपर जाते थे तब वापस सर्वत्र पूरा उजाला छाया था। दोनों ही सूर्य से नवरंग बाहर निकल रहे थे। समुद्र के पानी में दोनों सूर्य के गर्मी से फिर से बादल निर्माण होते थे और आकाश में ऊपर जाते थे। ब्रह्मांड में हर तरफ गर्मी फैली थी। दोनों सूर्य आकाश में ऊपर जाते थे तब उनको फिर से सारे चंद्र सामने आते थे, टकराते थे, बाजू को फेंक दिए जाते थे। उनके विस्फोट होते रहते थे। धुआं, भाप, वायु सर्वत्र वातावरण में फैला जाता था। कुछ हद तक वातावरण में प्राणवायु निर्माण होता था। विस्फोटों में से चंद्र के छोटे बड़े टुकड़े उड़ते थे। वो टुकड़े नीचे गिरकर नष्ट होते थे। मूल सूर्य ये नए सूर्य इसे अपने माथे पर लेकर सीधे एक रेखा में आकाश में ऊपर जाता था। ब्रह्मांड के ऊपर के नोक पर जाने के बाद उसके बाद नया सूर्य मूल सूर्य ने नए सूर्य को वही छोड़ा। उसके बाद नया सूर्य वही एक जगह स्थिर रहकर खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमता रहा और मूल सूर्य ये वापस धीरे धीरे नीचे आकर मूल पृथ्वी के समुद्र के पानी में घुसा। उसके बाद ब्रह्मांड के सारे 15 चंद्र के शीतलता की वजह से निर्माण हुआ प्राणवायु से जमा हुए बादलों की पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जितने बादलों तक शीतलता पहुंच रही थी उतने बादलों की बारिश नीचे पृथ्वी पर गिर रही थी। धन्यवाद। अगले यानी भाग 52 में हम देखेंगे। इस प्रकार मूल सूर्य इसने हर बार की तरह सारे विधि करके एक के पीछे एक इस तरह से कुल 14 सूर्य का निर्माण किया और मूल सूर्य पकड़ के 15 सूर्य का निर्माण हुआ है। मूल सूर्य यानी अपना सूर्य है। मूल सूर्य इसने हर एक नए निर्माण किए हुए सूर्य ये अपने जगह स्थिर करके बिठाने के बाद अंत में मूल सूर्य ये ब्रह्मांड में सर्वत्र भ्रमण करके अपने जगह स्थिर हुआ है। कौन सा भी सूर्य अपनी जगह नहीं छोड़ता है, छोड़ेगा भी नहीं। वो सिर्फ खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते रहे हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष